Okay. Our friends, today we discuss your new chapter geometry. ठीक है, how to solve geometry, and geometry is a very easy and interesting topic. We discussed it very well in the previous class. So today we discuss some basic concept regarding geometry. The first concept is given here, point. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट. ये पॉइंट क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा, ज्योमेट्री का मीन्स क्या, इसका रूल क्या है? बेटा ज्योमेट्री हमारी एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें बेटा हम क्या करते हैं, फिगर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, इसका बड़ा रोल क्या हमारी लाइफ में? जैसे बेटा हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं हमें कितना हाइट लेनी है, कितनी उसकी लेंथ लेनी है. ठीक है, उसको कैसे बेटा हमें क्या एंगल देना है उसका. तो इट्स ऑल अबाउट रेड विद ज्योमेट्री. ठीक है बेटा, तो पॉइंट बेटा फर्स्ट हम पढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट टॉपिक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट. देखो बेटा, पॉइंट का मीन्स होता है डॉट. डॉट देखा ना, डॉट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉइंट. बेटा ये डॉट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट. ठीक है, ए पॉइंट शो द एग्जैक्ट लोकेशन. बेटा हमें पॉइंट क्या बताता है? लोकेशन. बेटा लोकेशन का मीन्स जैसे किसी भी चीज की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है ये. ठीक है, जैसे बेटा आप जैसे सपोज करो कि ये मैप है बेटा, और मैप में बेटा ये आपको एचपी की क्या कर रहा है? लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट. ठीक है, मीन्स की पॉइंट क्या करता है बेटा, हमें किसी भी बेटा डायरेक्शन किसी चीज की एक लोकेशन एग्जैक्ट करता है. ठीक है, ए पॉइंट शो द एग्जैक्ट लोकेशन. इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट. बेटा इसकी ना तो क्या होती है लेंथ, ना इसकी हाइट और ना इसकी ब्रेड्थ होती है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट. ओके, नाउ वी डिस्कस हियर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा लाइन. ओके, ए लाइन कलेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्सटेंडिंग एंडलेसली एंड बोथ डायरेक्शन. देखो बेटा, सिंपल सी बात है. बेटा लाइन क्या है कि बेटा लाइन की, बेटा देखो लाइन बेटा हमारी ये क्या एक लाइन होती है. बेटा ये हमारी क्या लाइन है? मीन्स बेटा इसमें हम करते हैं, लाइन का बेटा हमारा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. इसको जितना मुझे लंबा ले लो आप, ये क्या होती है? एंडलेसली. इसका देखो एरो का मीन्स क्या बेटा? इसको बेटा जितना मर्जी लंबा कर लो एज यू विश. इसको बेटा बोथ साइड से आप क्या है, जितनी आपकी चॉइस उतना लंबा कर सकते हैं. इसका बेटा कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. इसको हम बोलते हैं लाइन. ठीक है बेटा, ये पी क्यू लाइन है. और बेटा इसका सिंबल क्या है? ये बेटा ये इसका सिंबल है लाइन का. बेटा ये सिंबल हमने इसको कर, जैसे मैंने यहाँ लिखा लाइन पी क्यू, तो बेटा ये इसका क्या है? सिंबल. ओ क्यू क्यू पी, ये इसका क्या है? सिंबल. ठीक है, इसकी डेफिनेशन बेटा इसको राइट करना है. ए लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडली एंडलेसली इन द बोथ डायरेक्शन. ए लाइन हैज नो डिफाइनेड लेंथ. बेटा लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होती है? एंडलेसली. ओके, नेक्स्ट बेटा हम करेंगे डिस्कस रे. देखो बेटा रे क्या होती है? जैसे बेटा देखो मैं कोई सा एग्जांपल देता हूँ. बेटा देखो ये हमारा सन है, और सन से जो लाइट आती है नीचे, वो क्या आती है? रे की फॉर्म है. उसे हम क्या बोलते हैं? रेज. बेटा रेज का क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और बेटा इसका सेकंड क्या है? इसका कोई भी हमारा एंड पॉइंट नहीं होता बेटा. जैसे बेटा ये सन है, तो सन से बेटा ये देखो लाइट निकल रही है ऐसे, तो इसको निकलती है बेटा रे की फॉर्म है. रे को हम बोलते हैं किरण. क्या बोलते हैं? किरण हिंदी में. तो बेटा सन से हमारी जो रेज निकलती है, इस सन बेटा सन हमारा क्या है? इसका ओरिजिनेट पॉइंट है, बट इट्स नो एंड पॉइंट. ओके, सो ए रे इज द पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज अ नो फिक्स्ड लेंथ. द सिंबल ऑफ द रे इज गिवन हियर. बेटा ये इसका क्या है? रे का सिंबल है. जैसे बेटा ये मैं राइट कर रहा हूँ रे आर एस, तो बेटा इसको मैं इसे कैसे राइट कर दूंगा? बेटा जैसे मैंने यहाँ बोल दिया ए बी, और हमारा ये एक रे है, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा. ये इसका क्या है? सिंबल है. ठीक है, नेक्स्ट पर हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट. कौन सा है? लाइन सेगमेंट. बेटा लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमारे पास बेटा यहाँ पे दो पॉइंट है, एक फर्स्ट पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट है. द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. अब बेटा फर्स्ट और टू पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. ठीक है, फर्स्ट ए पॉइंट और सेकंड बी पॉइंट. तो बेटा हम लाइन सेगमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट ली, मैं लिखूंगा ए बी, और ऊपर ये बेटा इससे लाइन लगा दूंगा, तो हम समझेंगे ये हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट है. ओके, ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज डिफाइनेड लेंथ. इसकी बेटा लेंथ क्या होती है? फिक्स. क्या होती है? फिक्स. 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. बट बेटा लाइन की हमारी लेंथ क्या है? फिक्स नहीं होती. इसकी लेंथ क्या होती है? एंडलेसली. इसको बेटा जितना मुझे लंबा ले सकते हैं, इसको जितना मुझे, इसका कोई हमारा एंड नहीं है. ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. लाइन को बेटा जितना मुझे लंबा कर लो आप, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. पर लाइन सेगमेंट के बेटा आपकी ये क्या होती है? फिक्स होती है. जैसे 10 सेंटीमीटर, 20, 30, तो बेटा ये फिक्स होती है वैल्यू. ओके, और बेटा रे हमारी क्या होती है? ये एक पॉइंट से क्या होती है? ओरिजिनेट स्टार्ट होती है, और इसका सेकंड पॉइंट का कोई भी एंड नहीं होता है. ओके,
तो नेक्स्ट बेटा टुडे वी डिस्कस सम मैनी बेसिक कॉन्सेप्ट. बेटा गिव मी नोटबुक हियर. नोटबुक ओके. डिस्कस बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके यस. बेटा सपोज कर लो एक लाइन है बेटा, एक लाइन है ठीक है, एक लाइन है और ये बेटा दूसरी लाइन है, बी लाइन है. ये बेटा हमारी ए लाइन थी. अब बेटा हमारी जो ए लाइन है, बेटा हमारी ए लाइन है ठीक है, और बेटा हमारी ये बी लाइन है. अब बेटा हमारी जो ए लाइन है, ए बी, और ये कौन सी है, सी डी. तो बेटा हमारे जो ए और सी डी दोनों लाइन है बेटा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन पे. बेटा दोनों लाइनें क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन पे जा रही है. इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, कॉल्ड पैरेलल लाइंस ठीक है. बेटा देखो जिन लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. क्या बोलते हैं इनको, पैरेलल लाइंस ठीक है. अगर बेटा हमारी टू लाइंस क्या कर रही है, कट कर रही है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस ठीक है. अगर बेटा हमारी टू लाइंस क्या कर रही है, कट कर रही है, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस ठीक है. तो बेटा ये आपके कुछ लाइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है. नाउ बेटा वी डिस्कस हियर एंगल ठीक है. तो बेटा एंगल कैसे बनता है, बेटा हियर गिवन टू रे. बेटा ये हमारी फर्स्ट रे है और हमारी ये कौन सी है, सेकंड रे है. आपकी बेटा जब क्या होती है, टू रे क्या होती है, एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होती है. बेटा इस सिंगल पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. और बेटा जैसे आपका इस तरीके से बेटा हमारा एक एंगल क्रिएट होता है. देखो जैसे बेटा ये आपकी फर्स्ट रे है और ये सेकंड है. अब बेटा ये दोनों रे क्या है, आपकी एक पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रही है. बेटा जैसे आप क्या देखो बेटा एंगल्स बनने का नेक्स्ट मेथड क्या है, कि अगर बेटा हमारी टू लाइन क्या हो रही है, वन पॉइंट पे कट कर रही है, वहां पे बेटा हमारा क्या होता है, एंगल होता है, एंगल ठीक है. बेटा यहाँ पे सेम सपोज कर लो क्या, बस बेटा ये फर्स्ट रे है और ये सेकंड है, ये बेटा बहुत रेस क्या हो रही है, वन पॉइंट पे कट हो रही है. तो इट्स कॉल्ड वर्टेक्स पॉइंट एंड इज द फर्स्ट इज आर्म एंड इज सेकंड आर्म. तो इसको बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं एंगल. इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ठीक है. इट्स कॉल्ड एंगल ओके. अब हमारा एंगल्स का ये वाला पॉइंट क्या होता है, बीच वाला वर्टेक्स पॉइंट, और ये हमारी होती है आर्म. क्या होती है, आर्म. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हियर फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द नेम ऑफ एंगल ठीक है. अब हम चेक करेंगे कि एंगल्स का नेम हम कैसे राइट करते हैं. जैसे बेटा ये एक एंगल है, जबकि बेटा फर्स्ट रे है और जबकि सेकंड रे है. तो बेटा फर्स्ट रे और सेकंड रे बेटा यहाँ पे आपके इस पॉइंट पे कट मीट हो रही है. बेटा ये दोनों इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है. तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट. द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन हैज द मिडल वाइल नेमिंग ऑफ द एंगल ठीक है. देखो अब बेटा मैंने इस एंगल के नेम को राइट करना है. तो बेटा देखो इसका ट्रिक क्या है कि आपका वर्टेक्स पॉइंट कहाँ आएगा, बेटा ये डी पॉइंट कहाँ आएगा, सेंटर पे. कहाँ पे आएगा, सेंटर पे. अब बेटा ऐसे राइट करेंगे एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई में हमारा डी कहाँ पे आ रहा है बेटा, ये वर्टेक्स पॉइंट कहाँ आ रहा है, सेंटर पे. इसका बेटा देखो सेकंड मेथड क्या है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं एंगल ई डी सी. बेटा यहाँ हमारा डी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे. तो बेटा यहाँ एंगल में हमारा जो बेटा वर्टेक्स पॉइंट होगा, जब हम एंगल का नेम राइट करेंगे, तो ये वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा, उसके सेंटर प्लेस पे. कहाँ पे आएगा, सेंटर पॉइंट पे ठीक है. जैसे बेटा लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हमें इस एंगल का नेम राइट करना है ठीक है. अब बेटा इसका वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे है, बेटा यहाँ पे हमारी टू रे क्या कर रही है, मीट कर रही है. तो इसका वर्टेक्स पॉइंट आएगा टी. क्या आएगा इसका वर्टेक्स पॉइंट, टी. तो बेटा वी राइट सिंपल फर्स्ट सॉरी बेटा. नेक्स्ट बेटा देखो इसमें हमें इस एंगल को राइट करना है. तो बेटा इसको देखो हमारा यहाँ पे क्या है, अब बेटा हमारा यहाँ पे क्या है, इसकी रे क्या है, एस रे है, और ये टी और ये क्या है, यू है. अब बेटा इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, हमारा फर्स्ट एंगल है. बेटा ये देखो हमारा एंगल का ये सिंबल है. बेटा ये हमारा एंगल का सिंबल है. तो बेटा आपको मैंने क्या बताया, टेक्निक क्या बताई कि हमारा वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा, मिडल पे. तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं एस टी यू, एस टी यू ठीक है. अगर बेटा देखो इसकी बेटा एस यू विश यू चूज एनी मेथड. बेटा इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम यू टी वी, यू टी एस. बेटा देखो ये भी हमारा इसी बेटा हमने इसी एंगल को क्या किया, इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे राइट करते हैं एज यू विश, हमारी चॉइस है. देखो बेटा जैसे मुझे लिखो, पर बेटा हमारा वर्टेक्स पॉइंट कहाँ आएगा, ये इसके सेंटर में. कहाँ आएगा, इनके
सेंटर में। अब बेटा हम इसको ऐसे रख सकते हैं, देखो एंगल टी, एंगल टी, बेटा ये हमारा एंगल का सिंबल है, एंगल टी। तो बेटा देखो एक एंगल को राइट करने के आपके बेटा मैक्सिमम 3 मेथड हो सकते हैं, आप इसको थ्री वे से राइट कर सकते हैं। फर्स्ट इसका क्या बना, एस टी वी, बेटा ये देखो एंगल ये, और नेक्स्ट क्या बना, यू टी वी एस, और थर्ड क्या बना, एंगल टी। तो बेटा एंगल टी को मैंने क्या किया यहाँ पे 3 वे से राइट कर दिया। वैसे देखो बेटा ये हमारा नेक्स्ट एंगल है, एंगल एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन। अब बेटा यहाँ पे मेरा एम कहाँ आ रहा है, सेंटर पॉइंट पे, बिकॉज बेटा एम मेरा यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स पॉइंट। तो ये इसको मैंने ऐसे राइट कर दिया, एल एम एन, ठीक है। इसको बेटा बी मेथड, इसको बेटा हम दूसरा ढंग से लिख सकते हैं, एन एम एल से, ओके। और थर्ड मेथड क्या है, एंगल एम, ठीक है। तो बेटा हम एंगल्स को इस तरीके से राइट करते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, ए ओ सी। अब हमारा ये वर्टेक्स पॉइंट है और इसमें हमारे 2 एंगल बन रहे हैं बेटा, फर्स्ट एंगल बन रहा है ये और सेकंड बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट एंगल बनेगा हमारा ये वाला, ए ओ बी, ओके। और सेकंड कौन सा बना हमारा, बी ओ सी, ओके। और बेटा यहाँ थर्ड एंगल कौन सा बनेगा, ए ओ सी, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनेगा, थर्ड एंगल, ठीक है। तो बेटा देखो इस डायग्राम में आपके 3 एंगल बन रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। आपका फर्स्ट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए ओ बी, बेटा हमारा आएगा फर्स्ट एंगल। सेकंड कौन सा बन रहा है, बी ओ सी। और थर्ड कौन सा बन रहा है बेटा, इन दोनों एंगलों को मिला के बनेगा थर्ड एंगल हमारा, ए ओ सी। तो बेटा इस डायग्राम में क्या आपके 3 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा वी सॉल्व हियर एक्सरसाइज 10.1, इट्स वेरी इजी। चेक करेंगे बेटा, नेम द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ ईच एंगल, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन एंगल को हमें कैसे करना है बेटा, वी डिस्कस नेक्स्ट वीडियो, वेट, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।